अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरब ज़ीशान और आप सबको मेरी तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद तो होती ही लड़कियों के लिए, स्पेशली अगर ईद उल फितर की बात की जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लड़कियों के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट ना करें। तो आज मैंने बहुत सारी लड़कियों को उनके कामों से रोक कर मैंने कहा भाई ईद का दिन तो आपने हमारे साथ मनाना है। तो मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले सायरा जबीन, आलिया रियाज, सिद्रा अमीन एंड आयशा जफर। जनाब आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो सायरा आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मतलब आपका तो एरिया इतना कल्चरल है और वहाँ पे मतलब एक ऐसी आपको वाइब आती है कि पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन एरिया है वो। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद के दिन का माहौल वहाँ पे कैसा होता है? ईद के दिन इस तरह होता है कि हमारे वहाँ जैसे पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के घरों में खाना लेके जाते, चावल बना या दूसरी चीज़ बना तो आपस में बांटते। फिर बच्चे हम नए कपड़े पहन के घरों में जाते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, फिर दिन को घूमने जाते हैं। बस इतनी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं और फिर आपस में मिलते हैं और साथ घूमते फिरते। वेरी नाइस। आलिया, बचपन की ईद या अब की ईद? बचपन की ईद भी मुझे बहुत पसंद थी। अब की ईद भी, अब थोड़ा ये है कि हम लोग बड़े हो गए हैं, अब ईदी देनी पड़ती है। बचपन में हम ईदी लेते थे उसकी ज़्यादा खुशी होती थी। तो बचपन में तो खैर बहुत मज़ा आता था क्योंकि सुबह सुबह इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि ईद है, उठेंगे तैयार होंगे, अब्बू नमाज पढ़ के आते थे, वेट कर रहे होते थे आते ही ईद देंगे, तो वो आगे मिलते थे हम सब से और उसी टाइम ईदी देते थे, तो बड़ी खुशी होती थी। अच्छा सिद्रा, मतलब ईद जो है वो स्पेशली जो क्रिकेटर्स होते हैं ना इनके लिए बड़ी टफ हो जाती है, स्पेशली जब ये टूर पर जाते हैं कहीं पे। तो मतलब वहाँ का एक्सपोजर कैसा रहा ईद का? तो मुझे याद है कि एक टाइम हम इंग्लैंड के टूर पे थे, वहाँ छोटी ईद आई थी। सो कुछ स्पेशल नहीं होता, बस ये है कि लड़की हमेशा ही साथ में खाना खाती हैं तो तब भी खाना ही खा लेती हैं मिलके। पर स्पेशल बात ये थी कि सर मोहतशिम ने हम लोगों को पता नहीं 1 या 2 पॉइंट्स भी दिए। ईदी मिली थी हमें। हाँ शायद हमने की, आयशा और मैं थे, ईदी मिली। तो मुझे याद है सर ने हम लोगों को पाउंड्स दिए। मैं कहा सर कुछ और तो देंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा रखो अभी। वो पाउंड्स में ईदी मिली थी ना, तो ज्यादा अच्छा लगा था। वेरी नाइस। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पाउंड्स वाली ईद का मतलब मिल जाती है अगर आप इंटरनेशनल टूर्स पे होते हैं। अच्छा आयशा, आपकी कोई ईद की मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? ईद की मेमोरी लास्ट ईद की ही थी। मेरा ड्रेस नहीं रेडी हो रहा था, तो एक स्टोर से दूसरी स्टोर जा रहे हैं कि साइज अवेलेबल हो जाए, किसी तरह बस मिल जाए। ये प्रॉब्लम सबके साथ सभी फेस करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा ईद पे वैसे ना बड़ा कलरफुल से कपड़े पहनने का दिल करता है, लेकिन आलिया फेवरेट कलर कौन सा है जो मतलब हर ईद पे लगे ये वाला कलर होना चाहिए, इसमें मैं अच्छी लगती? फेवरेट कलर वैसे तो मुझे कलर्स तो ऐसे फेवरेट कुछ कह नहीं सकते। मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है, मुझे पिंक भी बहुत पसंद है, तो ये दो सही हो गया, जबरदस्त। अच्छा एक और चीज़ है क्योंकि हमारे पास जो है ना वो मैरिड लड़कियां भी हैं, तो शादी से पहले की ईद और शादी के बाद अभी की मैं ईदी लेती हूँ लेनी चाहिए ना मुझे। अभी मैं दोबारा ईदी स्टार्ट होगी। मतलब वो सिलसिला अभी भी कंटिन्यू है। और सिद्रा, व्हाट विल यू से अबाउट? सेम मुझे लगता है कि छोटे होते ईद मिलती थी, अभी भी मैं छोटी हूँ, सो मुझे मिलती ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये है कि मेरे जो बहन भाइयों के बच्चे सोने मैं अब ईदी देती हूँ, सो वो बड़े खुश होते हैं कि पुप्पो से सबसे ज़्यादा हमें ईद मिलती है। और उसके अलावा मैं ससुराल में गई हूँ, सो ससुराल से भी मुझे ईदी मिली। अच्छा सबसे ज़्यादा ईदी अभी तक कितनी मिली है टोटल अगर काउंट किया हो? मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है 50+ तो बांध ही जाती है। क्या बात है। 50+ अच्छी खासी ईदी अच्छी है। खासी ईदी होती है। नहीं मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर वाले पैसे ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा आयशा, आपकी मैक्सिमम ईदी कितनी मिली है अभी? वही 40-50 के अराउंड होगी। मुझे 50 से ज्यादा नहीं याद कि मुझे 50 से ज्यादा मिली। 50 से ज्यादा ईदी किसको मिलती है? सिद्रा के हाई होप्स। क्या बात है। मेरे माशा 5 भाई हैं, मुझे 10-10 भी दे तो देखो किधर गए। ये अच्छी बात है, मतलब बहन भाई ज्यादा हो तो आपको ईदी की ज्यादा उम्मीद लग जाती है। अच्छा सायरा, मेहंदी आपको लगानी आती है? मैंने सुना बड़ी थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ। अच्छा मेहंदी एक होता है ना कि एक तो बड़े वो डिजाइन और वो सारा कुछ, एक होता है बड़ा ट्रेडिशनल सा स्टाइल, तो आप बेसिकली किस तरह की मेहंदी जो है वो पसंद करती हम हैं? क्योंकि हमारे जो ड्रेसेस है वो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है तो फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, तो वही मैं हाथ में भी बना लेती हूँ। तो प्रोफेशनल। ब्यूटीफुल। कुकिंग आती है आपको? जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कभी प्लान किया है कि मतलब ईद का दिन अगर मिसाल के तौर पे अगर आप लोग इंटरनेशनल टूर पे होते हैं तो आप लोग कहें कि यार ये लड़की आज जो है ना ये कुछ खाने में बना रही है ईद के दिन? यूजुअली एक दफ़ा मतलब फॉर एग्जांपल जब हम वेस्ट इंडीज़ गए थे तो हमारे पास इस तरह से था कि अपार्टमेंट्स थे, उसमें हमारे पास किचन भी अवेलेबल थे, तो हम कुछ ना कुछ कुक करके एक दूसरे के साथ बैठ के खा लेते थे। वैसे हम यूजुअली ऑर्डर कर लेते हैं। राइट। वैसे कुकिंग आती है आप में से किसी को? जी
नाइस। आपको नहीं आयशा आती? को ही आती है। सायरा को भी आती दो है? शादीशुदा के हाल देख लो। इनको नहीं आती। नहीं, मैंने कोविड में सीखी थी, लेकिन मैं भूल गई। रेगुलर बनाती नहीं। क्या सीखा था कोविड में आपने? यार मैंने ना पालक गोश्त बनाया था। इतनी मुश्किल डिश। हाँ लेकिन अच्छा था। चिकन भी मैंने बनाया था, नहीं, वो बड़ा पालक नॉर्मल पालक जो है वो लेकिन पालक मतलब गोश्त मैंने जो उसके बनाया था। पत्ते हैं वो खुद उतारे थे। नहीं 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 मेरे बड़ा काम मैंने नहीं, किया आई एम था। ब्लेस्ड कि मेरे पास बड़े हेल्पिंग लोग हैं मेरी फैमिली में भी, ओवरऑल भी। सो मेरी भाभी ने सब बेचारी ने रेडी किया बस। मेरे तरफ चम्मच हिला दिया। और अम्मी ने ऐसे बता दिया बना कि दी। इतनी इतनी चीजें डालनी है, तो इस तरह मैंने बनाया था। इसमें तुम्हारा क्या कमाल था? हाँ, इसमें इसका भाई क्या? अम्मा ने चम्मच मुझे हिलाना। चीजें बताई कि इतनी इतनी डाली, तो मैंने वो भाई डाली। उन्होंने चम्मच भी तो हिलाया ना बीच में। मैजिक वॉन्ड जो है ना वो घुमानी थी। अच्छा सायरा, आप क्या कुक कर लेती हैं? हम क्योंकि 6, 7, 8 साल से घर से बाहर ही रह रही हूँ, पाकिस्तान के एंड से हूँ, तो लाहौर आना था, तो मतलब कई शहरें छोड़ के उधर रह के चित्राल में भी रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, फिर पिशावर में, अब इधर भी, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें कुक कर लेती हूँ। वेरी नाइस। मुझे लगता है ये ना वो उस टाइप की जो चीज होती है ना, काबली पुलाव और वो शायद हाँ आप अच्छा बिल्कुल, बना ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं हमारी, अपने भी हैं जो मुझे आती है। वेरी नाइस। तो आपकी जो है वो फेवरेट डिश क्या है? अगर ईद के मौके की बात की जाए तो ये वाली डिश तो होनी चाहिए। एक होता है मैंगो क्रीम करके कुछ एक बनाते हैं, डिलाइट, मैंगो Mango डिलाइट, delight। वो मैं बहुत ईद पे अच्छा लगता है वो। जरूर बनाती हूँ वैसे अगर इसको मैंगोज मीठा हो। पसंद है, वैसे मीठी ये तो सारा मीठा खा जाती हाँ, होगी। मैं अपने लिए बनाती हूँ। एक स्पेशल मेरे लिए होता है, एक फैमिली के लिए होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मैं जो हूँ ना, मुझे तो वो एक होता है मैं उसे कहती हूँ रियो डिलाइट। वो भी ऐसे होता है कि वो बिस्किट्स वगैरह करके ना, तो वो आप कॉकटेल नहीं होता मिक्स फ्रूट, वो डाल के हम लोग ईद पे बनाते होते हैं, वो भी बहुत मजे का बनता है। अच्छा अब खैर ईद की बातें तो चल रही हैं, लेकिन क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग शेयर करते हैं, आली आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपका जो है ना वो साउथ अफ्रीका 2023 की बड़ी एक हिस्टोरिक जो है वो सारी सीरीज थी। न्यूजीलैंड वाली अगर हम बात करें 2023, वो भी बहुत अच्छा था। तो उन मेमोरीज को आप कैसे रिकॉल करेंगे? बड़ी मतलब न्यूजीलैंड में तो हमने T20 जीता था, वहाँ पे सीरीज विन किए थे, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी थी एक मैच में, तो बड़ी अच्छी मेमोरी है। और कोशिश यही रहती है कि इसी तरह की परफॉर्मेंसेस दें पाकिस्तान के लिए मज़ीद। और अब तैयारी भी चल रही है, आपको पता है ईद से पहले हमारा कैंप लगा हुआ था, ईद से 2 दिन पहले ही हम फ्री हुए हैं, हाथ भी बिल्कुल कह लेंगे। ये हाथों वाली स्टोरी मुझे समझ नहीं आती है। ये क्रेडिट जाता है सर मजीद को, हमारे फील्डिंग कोच को। और आली बताओ ना, तुम इतने जोर जोर से बॉल लगेंगे, रिंग भी नहीं अंदर जा रही। आज पता है मेरी, देखिए आज मेरा हाथ खाली है बिकॉज मेरी उसकी वजह ये नहीं है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी है मेरे पास, मैं आप सबको बता दूं, लेकिन पहनने के लिए उंगलियां नहीं है मेरे पास। रिंग नहीं जा रही थी आज अंदर। वेरी नाइस। अच्छा सिद्रा, आपके बारे में तो हमने सुना हुआ है कि आपका जो है ना, आपको तो पुश किया गया था कि भाई क्रिकेट खेल तो क्रिकेट के लिए बनी है, तो आप उस मेमोरी को कैसे रिकॉल करेंगे? मुझे भी यही लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा ही फील होता है कि वाकई में खेलना करते थे लेकिन कभी सोचा नहीं था। सो आई एम ब्लेस्ड कि इस फील्ड में आ गए और आके अच्छा भी फील हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी। बट इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जब तक खेल रहे हैं आई विश कि अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस। वैसे क्या फीलिंग्स थी, मतलब जब उन्होंने कहा कि नहीं यू शुड बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो उसको फीलिंग्स क्या थी? कॉन्फिडेंस था खुद पे? बिल्कुल डेफिनेटली था। मुझे तो सबसे ज़्यादा सब टीम में मेरी रनिंग की वजह से पहचानते थे, तो मैं अल्टीमेटली जो पहली बारी सिलेक्ट हुई थी अपनी फील्डिंग और फिटनेस पे ही सिलेक्ट हुई थी। सो जब हाँ ये बात ज़रूर है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं मतलब कमिंग बच्ची थी, 18 ईयर्स ओल्ड थी, तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। लेकिन जब शुरू में, तब तो यू नो सोशल मीडिया पे आ जाता है, न्यूज़पेपर पे आ जाता है, तब सर्कल में हम लोग खड़े थे, तो हमारी बड़ी सीनियर प्लेयर थी नैन आबदी, मेरी फेवरेट प्लेयर भी थी वो, वो इंजर्ड हुई थी उस टूर पे। सो हम सब ऐसे खड़े, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। सो जब टीम अनाउंस हुई, मेरा नाम आया, मैंने कहा मैं किधर हूँ, मेरा नाम आया, तो वक्त बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। सो मेरे पास कोई लड़की खड़ी, तो उसने मुझे ऐसे कहा कि भाई तुम्हारा नाम आया। मैंने कहा वाकई में, मैंने सही सुना है। तो इस तरह की फीलिंग थी। सो वाकई में जब आप पहली बार कोई चीज़ लेते हो या सुनते हो, तो आपको समझ नहीं आती कि वाकई में एक्चुअल में इट्स हैपेंड। सो मेरे साथ भी यही हुआ था। लेवल होता है बिल्कुल exactly. अच्छा आयशा, आपने तो खैर सॉफ्ट बॉल जो है उसको भी बड़ा एक कंपेटिटिव लेवल पे जाके खेला हुआ है, तो हाउ डू यू सी दैट शिफ्ट? एक जब आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हो ना, तो आप ऑलमोस्ट सारी गेम्स ही खेल सकते हो। और छोटे होते से हमारा यही था, एथलेटिक्स भी की है, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, हर चीज़, हर स्पोर्ट्स खेली है। तो इंटरनेशनली मैंने सॉफ्ट बॉल में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और उसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में मैंने स्क्वॉश में भी रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान। क्या बात है, उसके अलावा फिर क्रिकेट में, तो
आई थिंक अगर और भी चांस मिले तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर रिप्रेजेंट करूँ। जबरदस्त। सायरा, आप तो मतलब समझ लें कि एक एजाज़ है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि आप जिस मतलब आप जो द फर्स्ट लेडी आई थिंक जो सिलेक्ट की गई हैं और इस लेवल पे आप आई हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने क्रिकेट ज्वाइन की? बचपन से ये मेरा ख्वाब था और बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं कुछ डिफरेंट बनूं, कुछ वैल्यूएबल बनूं, क्योंकि हमारे वहाँ लड़कियाँ मतलब ज़्यादातर कुछ इस तरह बड़ी चीज़ें करती नहीं, ज़्यादा कर लिया तो टीचिंग के फील्ड में आ गए। लेकिन मैं उधर रह के बचपन से ये सोचती थी कि मैंने मतलब अपना एक वैल्यू बनाना है, ताकि मैं कोई बात करूँ, कोई काम करूँ तो उस चीज़ की भी वैल्यू हो। तो उस टाइम में जो मेरा पैशन था वो क्रिकेट था, तो उस चीज़ को हमेशा मैंने फॉलो किया और अब तक उस पर मेहनत करती आई हूँ और फाइनली इसका रिजल्ट मिला। तो कुछ अलग ही फीलिंग है वो, तो उसके लिए तो लफ्ज़ ही नहीं कि मैं कुछ कहूँ। क्यूट। अच्छा, ड्रेसिंग रूम की हम थोड़ी बातें आप लोगों से करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा देर कौन लगाता है तैयार होने में? मतलब होता है ना कि जब आपने अपने साल के तौर पे आपने स्टेडियम जाना है और अब मतलब बस में बैठने की बारी है। लेट कौन? हाँ, सबसे लेट। वैसे तो हम सब टाइम पे आ जाते हैं क्योंकि हमारा तो नहीं, फाइन हो जाता है मैं वरना। जो हर काम की हाँ, बहुत तो तसल्ली जो होती हमें है। टाइम दिया होता है उस पे आना ही पे पड़ता आना ही है। आना है। और सबसे ज्यादा जल्दी कौन होता है, मतलब जल्दी में किसी ये माशाल्लाह ये इसको हर चीज में जल्दी है। इरम जावेद और डियाना बेग, भाई ये लोग तो माशाल्लाह ओह। हैं। अभी हम उतरते हैं, ये बाहर ग्राउंड में होते हैं, सर ने टाइम दिया होता है, इसको तो अंदर पता नहीं क्या कीड़ा है, मैंने कहा नहीं क्या मसला और सब ग्राउंड की नहीं, हर चीज की जल्दी है इसको। जल्दी 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 खाना ये खा लो, तो- जल्दी जल्दी ये तो अली भी ready हो कहते हैं, इसको द- हर चीज की जल्दी है। जाना भी है, वापस भी आना। निकलना भी है वापस। अच्छा जी, दूसरा सवाल कि म्यूजिक कौन सुनता है गेम से पहले? हेडफोन सब, मुझे लगता है सब ऑलमोस्ट। आप भी सुनती हैं? यस, आप तो मतलब वो चित्राली वाला सुनती हाँ हैं या? मैं तो ज़्यादातर वही सुनती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अभी एक एक्टिविटी मैं आपको दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो मुझे बाद में देनी तो चाहिए। सायरा की एक मजे की बात है, सायरा कैरियोकी भी बड़ा अच्छा करती है। ये अक्सर हम कैंप्स में होते हैं ना, तो ये रात को 3-4 लड़कियों को ग्रुप्स बना के फिर कैरियोकी भी कर रहे हैं। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डियाना बेग ये लोग। अच्छा जी, सबसे ज्यादा फनी सेलिब्रेशन किसकी है विकेट लेने के बाद? नशरा नशरा कुछ करती, नशरा बॉल पकड़ के यूं फेंक देती। वेरी नॉर्मल, अच्छा ठीक है। क्रीज पे ही ना फेंक दे, लेकिन fine। नॉर्मल जैसे बात ही कोई नहीं थी ये लोग। टी वाटर चाहिए कि मतलब वो फनी लगता है, राइट। और मतलब उसकी मिमिक्री खैर अगर करनी पड़े तो वो जस्ट सो सिंपल कि मतलब आपने बॉल पकड़ के फेंकनी है, that's नहीं, बॉल पकड़ के बस नो एक्सप्रेशंस, बस ठीक है। हाँ, एक्सप्रेशन भी नहीं होता, कोई स्माइल नहीं होती, हम सारे एक्साइटमेंट में भागते हाँ, रहते हैं, वाकई में मेरा ऐसे। नशरा बिल्कुल नॉर्मल। ये मेरे रोज का काम है। ऑलराइट। टीम की फुप्पो कौन? फुप्पो। वैसे मुझे नहीं। वैसे फुप्पो लफ्ज बहुत प्यारा है, लेकिन आपको पता है किस सेंस में कह रही हूँ? हम टीम से निकल के किसी और को कहते हाँ, ये पता चल गया जिनको वो ही हम कहते हैं। जिनको हम कह रहे हैं उनको पता चल हाँ, गया। बिल्कुल ये बात सही की मुझे लगता आयशा है ने। सबको ही पता चल गया। आई लाइक इट आयशा। ओके, तुम तो गई। ट्रेनिंग लंबी हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, एक आज ऐसा का सेशन लंबा है। आज का तो ही सॉरी। एक ऐसा प्लेयर जी, एक ऐसी प्लेयर के जो आप कहें कि बेहतरीन मशवरा इनसे लिया जा सकता है, बेस्ट एडवाइजर। बैटर्स जो है वो बैटर से ही बात कर लेते हैं, बॉलर्स जो है वो अपने सीनियर बॉलर से, या जैसे अगर कोई बॉलर है जैसे ये ऑलराउंडर है, ये अगर इसने बॉलिंग का पूछना है तो मेरे ख्याल से ये डियाना से, फातिमा सना से बात कर लेती है। बैटिंग का हमने अगर मतलब मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं सिद्रा से पूछ लूँगी, आयशा से पूछ लूँगी। कभी आयशा को प्रॉब्लम आ रहा होता है, यार ये शॉट ठीक नहीं खेला गया, या ऐसे, या इसमें बेहतर ये ऐसे कर सकते, तो हम आपस में मुनीबा, मैं, सिद्रा, आयशा, मतलब बैटर से डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक बॉलर से ज़्यादा। और आपस में हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, मतलब हम एक दूसरे के साथ किसी भी मतलब हर तरह की बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते अच्छा, रिलेशनशिप एडवाइस कौन अच्छी होता है? रिलेशनशिप भी, दोस्ती की भी, कोई मसला हो तो मतलब पर्सनल इश्यूज पे कौन अच्छी एडवाइस है? हैं। जिसका जिस पे ज्यादा ट्रस्ट होता है उस पे ही करते हैं, कि कोई एक बंदा नहीं है, हर किसी का अपना अपना है। जैसे मैंने सुना हुआ है ना, अगर आप मेंस टीम की बात करते हैं ना, रिजवान के बारे में मैंने सुना हुआ है कि रिजवान बहुत अच्छा मशवरा देते होते थे। तो आपकी टीम में अभी वो रिजवान नहीं बना कोई, मेरे ख्याल से वो सबका अपना अपना रिजवान है। ऑलराइट। अच्छा जी, दूसरा ये बताइए कि अगर कोई फिल्म बनाई जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम के ऊपर, तो उसमें विलन का रोल जो है वो किस क्रिकेटर के ऊपर सूट करेगा?
मुझे लगता है हमारी लड़कियों में ऐसे करेक्टर नहीं है, ये Villain तो बहुत ही character- सीधे हैं सारी। हम नतालिया को दे देते हैं। डियाना कर सकती है, नहीं। वैसे सूट हम कोचेस को दे देते हैं। हम कुछ अच्छा चले, विलन जो है वो हम माइनस कर देते हैं, हम ये कहेंगे कि हीरो कौन हो सकता है, मतलब हीरोइन। हीरोइन सारी है, क्रिकेट खेल रही हैं तो सारी। सारी हीरोइंस हैं। 15 की 15। अमेजिंग अमेजिंग, यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये बताइए सायरा, आपका फेवरेट आउटफिट, अगर मतलब जिस तरह आज तो आपने खैर अपना ट्रेडिशनल पहना हुआ है, इसमें अगर कुछ और एम्बेलिशमेंट या कुछ करना हो तो आप क्या पिक करेंगे? वही जो मैं गांव में पहनती हूँ, कैप भी हो, साथ ज्यादा ज्वेलरी हो, बेल्ट भी हो, Beautiful. और वो कलरफुल ड्रेस हो। सायरा आज हमेशा उसी में आना मैं- चाहिए था तुम्हें। वो मैंने हाँ स्पेशल सायरा कैप रखा क्यों है, नहीं पहनी? कुछ बड़ा करूंगी किसी तो दिन तो हम प्लान अच्छा। करेंगे, हम सायरा के उधर मतलब घर जाएंगे और हम सब भी कैप्स पहन के ना, हमने Yes, पिक्चर्स नहीं लिए yes. वहाँ पे। वो बेस्ट रहेगा। अच्छा आलिया, आपका मेरा फेवरेट आउटफिट यू विल पिक फॉर ईद? वैसे तो ये आपने पहना हुआ है, बट अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन मिलती तो? मुझे जो पसंद आता है ना मैं ले आती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। हाँ, जो सूट कर रहा होता है, जो अच्छा लग रहा होता है मुझे, मैं वो ले लेती हूँ। इस दफा ये अच्छा लग रहा था, ये ले लिया। हाँ, ये मतलब लास्ट टाइम मैंने मतलब डिफरेंट पहना था, तो इस तरह से जो अच्छा लगता है मैं ले लेती राइट। एंड सिद्रा? हाँ जी सेम, मैं बड़ी चूजी हूँ। पहले तो मैं जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ ही नहीं मिलती, फिर अगर मिल जाए तो समझ नहीं आती। सो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें खरीदने में, लेकिन यही है कि मैं कोई स्पेसिफिक नहीं हूँ कि ये लेने जाना है तो यही लूँगी, जो पसंद आए तो फिर कोशिश यही है कि वही ले। जबरदस्त। आयशा, आप मुझे लगता है सिलेक्टिव हैं। मुझे साड़ी बहुत पसंद है, सो इफ वी गोइंग टू अ पार्टी तो मैं साड़ी प्रेफर करती हूँ, और उसके अलावा समथिंग विद अ फ्लोई ट्राउजर और शॉर्ट शर्ट। अच्छा वैसे ये बड़ी बात है कि ये साड़ी हैंडल कर लेती हैं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होती है। मुझे तो साड़ी के लिए 2 लोग चाहिए जो मुझे लेके होता है ना, जाए। शौक और होता है, तो छोटे बीच में आप कद कुछ भी वाले कर वो लेते क्या हो। करेंगे सोचो। मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ ज्यादा लोगों से जो साड़ी मैनेज कर लेते हैं। तो आपने कभी साड़ी पहनी है सायरा? तो हैंडल हो गई थी? Yes. ठीक से। आलिया, आपने? मैंने एक दफा अपनी छोटी बहन की शादी पहनी है। सिद्रा, आपने कभी? मैंने भी पहनी है अपने भाई की शादी में। और बहुत मुश्किल था, मतलब एक दफा पहने। हाँ, और मुझे लगा तभी पहनी, उसके बाद पहनी भी नहीं उसके है। बाद जरूरत ही नहीं हाँ। होती है पहनने की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने दावत लाइक ईद किया हो, मतलब आप लोगों की ये टीम में से किसी ने बुलाया हो कि यार आज ईद पार्टी मेरी तरफ है, यहाँ पे हम खाना खाते हैं, ईद मिलन पार्टी टाइप कुछ होता है? एक दफा डियाना के घर पे वन डिश पार्टी हम लोगों ने की थी, तो वो एक अच्छा गेट टुगेदर हो गया था। सबसे अच्छा खाना कौन बना के लाया था? उस वक्त कोई अपने अपने मतलब डिफरेंट चीजें बना के लेकर आए थे, वो ऐसे खुद One कम ही dish लोग हैं party। जो बनाते हैं। जैसे मेरे घर में होता है हर ईद पे, हम लोग फैसल भाई की तरफ जाते हैं, सब बाजी भी आती हैं, हम लोग भी जाते हैं, सब वन डिश लेकर जाते हैं, वहाँ पे लंच होता है। जबरदस्त। तो सेम क्वेश्चन, सबसे मजे का खाना किसका होता है? सबसे मजे का खाना, ये सबके ही अपनी अपनी जगह मजे के होते हैं। सोच के जवाब देना। फिर लंच पे जाना है। हाँ, फिर उनसे तुमने खाना भी है। एग्जैक्टली। सही बात है। नहीं सबके ही अच्छे होते हैं, सबके अपने। अच्छा, मुझे सबसे इजी काम मिलता है क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं आता। तो कुछ नहीं आता। मेरे ख्याल से डिजर्ट मिल जाता होगा, बस कुछ ऐसा बना ले हाँ, मीठा सा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम ना ड्रिंक्स, मैं यही कहने, ये तो नहीं कहते ड्रिंक्स नहीं आना। सबसे इजी काम। अच्छा जी, ये बताइए कि सबसे ज्यादा सेल्फीज कौन लेते हैं? सेल्फी क्वीन? सेल्फी मुझे लगता है मैं भी लेती रहती हूँ, आयशा भी लेती रहती है, ज्यादातर हम लोग ही लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक चैलेंज करने जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, देखते हैं इनमें से कौन ये हिम्मत जो है वो बरकरार रखता है इस चैलेंज को पूरा करने की। वो है प्रैंक कॉल। अब यू जस्ट हैव टू मेक अ सिनेरियो, कोई भी सिनेरियो बना ले, और आपने कॉल करनी है लाइव अभी किसी को भी, और आपने उसको एक लाइक कुछ भी वो सिनेरियो बनाकर आपने एक प्रैंक कॉल जो है वो करनी। अब ये पहले बताए कौन करेगा, और जो करेगा वो किसको करेगा? मैं तो सारी आयशा अली करी। भाई को कर लो। हाँ, कौन करेगा? सोचो सोचो सोचो। आयशा किसी Scenario को घुमा सोच दो रहे हैं ना। फोन। सायरा को कहती हैं ये करे। सायरा हाँ, को सायरा करवा बड़ा सकते हैं सीरियस हम लोग। बंदा है, मतलब उससे एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, ये तस्वीर हाँ सायरा तुम कर लो। लेकिन किस मौजूद? हाँ, क्या कहोगी? मैं उसको कहूँगी कि प्रैक्टिस के लिए भी बुला रहे थे, बताएंगे। That's a good idea। ईद वाले दिन ग्रेट। हाँ, मैसेज नहीं मिला। चलो सही है, ठीक। तुम पहुंची नहीं अभी तक। हाँ, हाँ भाई ने सबको बुलाया है ईद वाले दिन। हाँ, हाँ
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। तस्मीया अभी तक आई नहीं तुम? प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो गया था। मैसेज नहीं आया तुम्हें? सब वेट कर रहे हैं तुम्हें। सही कह रही हूँ, देख लो मैसेज। तुमने देखा नहीं होगा, सोई होगी। चलो, वो कह रही है ईद वाले दिन तो मुझे बेवकूफ बना रही हो। अच्छा वैसे तस्मीर इज वेरी स्मार्ट। कह रही है चले अब आयशा, मुझे बेवकूफ बना रही हो। आयशा इरम को इरम को ट्राई करके देखते हैं। कौन सी बैठी है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। इरम मेरी बात सुनो। वो ना सिद्रा आ नहीं पाई तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से अगर इरम आ सकती है तो बताए। क्या हुआ? ईद का शो है ना तो उस पे सिद्रा को कोई इमरजेंसी हो गई तो उसको जाना पड़ा है, तो तुम्हें जल्दी से आना पड़ेगा इधर। किसको? तुम्हें मैंने यहाँ कहाँ आना है? ईद के शो पे किसने कहा? वो मीरब बुला रही है तुम्हें। है? मीरब तुम्हें शो पे बुला रही है, जल्दी आओ, लाइक 15-20 मिनट्स में पहुंचो। अरे नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। ओहो, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें? नहीं नहीं, कोई ऑप्शन ऐसा इरम कुछ नहीं है। जल्दी सिद्रा की तरह। आओ, ये देखो अभी आलिया भी चाहिए बुला ना। रही है। पूरे लोग चाहिए। सिद्रा नहीं आ सकी, उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी हो गई थी उसको। चलो हो गया, तुम नहीं लोग नहीं, का वेट शो कर रहे हैं हम इरम। भी। और यार पागल नहीं बनो, ठीक है? पागल नहीं बनो। कैसे बोल रहे? कह रही है, हो गया तुम लोगों का शो भी हो गया, किधर हो तुम लोग? ओह माय गॉड, वेरी स्मार्ट यार, जबरदस्त जबरदस्त क्यों ये हरकत होगी? जबरदस्त यार। पहले तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोगों की हिम्मत को। सलाम है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है, अब एक और चैलेंज है। वो ये है कि सबसे पहले आलिया आपने जो है ना वो कमेंट्री करनी है, इंग्लिश उर्दू कैसे भी, अपने हस्बैंड के ही स्टाइल में। और और आलिया की वो, आलिया का वो मूवमेंट है, वो हाईएस्ट इनिंग्स वाला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 80+ रन हो रहे हैं आलिया के, और अली जो है वो उसकी कमेंट्री कर रहे हैं। धक धक प्रेशर, सही बात है। धक 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 धक। देखिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपके हस्बैंड किन मुश्किलात से गुजर के एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ये आज आप महसूस करेंगी इस चीज़ को। मुझे याद आया, वो कह रहे थे नॉन स्ट्राइकर बी केयरफुल आलिया। ऐसे नहीं कमेंट्री के अंदाज में कहना। यार कैसे करते हैं, मैंने तो कभी इतना वैसे मैं वैसे सारा सुनती हूँ कौन से, बट फिर भी यार अब प्रेशर आ गया मुझे। चले बस 2 लाइन। चले, कितने रन चाहिए थे हमें? मुझे याद है 2 रन चाहिए थे। अच्छा? लास्ट बॉल पे या 1 ही चाहिए था, तो मैंने चौका लगा दिया। ये कराची वाली बात मैच ही कर रही हूँ। हाँ। फिर 2 थे शायद। अच्छा ठीक है, मैं उर्दू में कर देती हूँ, ठीक है? उनकी तरह तो मैं बोल ही नहीं सकती, आती भी नहीं है। लगता है बहुत प्रेशर होगा आलिया पे इस टाइम, और लास्ट बॉल ये फेस कर रही हैं, और कैप इनको बॉल करवाने आ रही हैं, और ये देखें, ये आलिया ने लगा दिया बड़ा शॉट। ये बाउंड्री होगी कि नहीं होगी? क्या बात है यार, जबरदस्त। और ये बाउंड्री हो गई, आलिया ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। बहुत ही खुशी की बात है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो पेस ऊपर गई है ना, ये बहुत अच्छी थी। वो ऐसे ही होता है ना, ऐसा ऐसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे पास जो है ना वो फ्यूचर कमेंटेटर भी तैयार है बस। अच्छा सिद्रा, आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आपने किस टीम की किसी भी प्लेयर की जो है ना मिमिक्री करी। जो यहाँ बैठी है उनकी ना करना, वरना यहीं से पता चल जाएगा ठीक हुई है या नहीं।
टीममेट्स की नहीं करनी, वो कह रही है। टीममेट की करनी है, किसी की भी करते हैं। टीम में से। अच्छा हाँ, मुनीबा का तो आप सबको ही पता है, वो तो कुछ हो कहीं दूर भी बाउंड्री पे, अबे मैंने कहा क्या हुआ, अबे सिद्रा बाजी सुनना क्या, अबे सिद्रा बाजी इधर आए, मुझे पास बात आई है तो आगे नहीं इस तरह मुझे बोलती है और बात बताती है और भाग जाती है। फिर कभी तो सीरियस बात होती, कभी ऐसे मजाक वाली बात होती, मैं कहती जा मुन्नी काम कर जाके वो इस तरह बोलती है कराची के, अबे बात सुने सिद्रा बाजी में अच्छा तो उसको जब भी बात आई होती है, अबे हाँ वेरी नाइस, ऐसे करती है जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कोई। दैट्स नाइस। अच्छा सायरा, आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आपने 2 एक्टिविटीज हैं, एक तो आप कोई एक छोटा सा सॉन्ग सुना दो अपनी मतलब अपने कल्चर के लिहाज से, कुछ भी एनीथिंग, और दूसरा आपने ईद के लिए इनको कुछ कहना है ईद के हवाले से, लेकिन कहना अपनी लैंग्वेज में है, ये उसको बताएंगी कि आपने क्या कहा। अच्छा, सॉन्ग तो बड़ा मुश्किल है। एक सॉन्ग है जो हमारे लैंग्वेज में और फर्स्ट टाइम कोक स्टूडियो में गाया गया था, और हमारे वहाँ की बच्चियाँ थी जिन्होंने ये गाया। सॉन्ग का नाम पारीक है, इट मीन्स चलो चलते हैं। हाँ, रेडियो के Hai mai ruru pari ke mai ruru ke shavala pari ke durika pene amaskorai tehacha soze me sohorum kusi te tarani sayo auda jage। वाह जी वाह, वेरी नाइस, वेरी समझ कुछ नहीं आ रही लेकिन ये समझ आ गया, आओ चले। पहाड़ के उस मतलब हाँ, जगह का नाम बता रहे ना, इधर नहीं तो उधर चलते हैं, वहाँ नहीं तो वहाँ। फिर आपके लिए क्या बात है। बोर्ड की चेयर बनाऊंगा, फिर उधर आपको सिद्रा को बिठा के समझ आती है। नहीं, मैंने ये कहा पहाड़ के उस पार चलो, उसने कहा कुछ ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, अब आपने कुछ ईद के लिए बोलना है एनीथिंग, तो ये उसको ट्रांसलेट करिए, देखते हैं कौन क्या। अब या जा दुबो शिशु एपिरान संबिया। यार ये बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना? आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छे कपड़े आप लोगों ने आज पहने। क्या बात है, क्या बात है। अब कुछ और मुझे बिल्कुल नहीं आती। अब कुछ और क्या पूछूं? आप मैं स्ता उजाबी ईदी देते। कह रही है मुझे ईदी दो। यही है तो ईदी बोल दिया। मुझे ईदी कब मिलेगी? ये तो इजी हो गया। हाँ, ये मैंने मुझे भी आ गई। ईदी से तीनों तो आ गई सिद्रा आप रह गई हैं अब। चले अब सिद्रा से। तो ये मैंने क्लास लैंग्वेज में बोली, अपने चित्राली लैंग्वेज में पूछूंगी। अच्छा ओ टफ। तो हाँ, हनून ईदा क्या जुती इसका? ईद पे क्या की है? हाँ, क्या खाया था? वैसे अब आप भी एक गेस करें। हाँ, अब आपसे एक बनता है। हनून तू बहुत शेरी नहीं उसान। कह रही ये चित्राली में कह रही होन तुम्हारी समझ नहीं आ रही। सेम क्वेश्चन मैंने पूछी थी अपनी लैंग्वेज में। अब चित्राली में भी ये क्या बहुत प्यारी लग रही है। ये तो समझ आना चाहिए था। ये तो आपको समझ आना चाहिए। बहुत अच्छा बोला है, थैंक यू। मैं शायद कह रही शो खत्म करे, बहुत टाइम हो गया। सही बात है, घर में भी जाना नहीं, है। ऐसी बात घर वालों के साथ ईद नहीं करनी हमने। एक दिन छुट्टी का मिला, अपने यहाँ अच्छी बुला बात है, लिया। वो ईदियाँ इकट्ठी कर लें, जाके हमें ईदियाँ लेनी है, फिर हम जरा टाइम दे रहे हैं उनको। अच्छा आयशा, आपने कोई पोएट्री या कोई किस्सा सुना दे जो फनी हो, लाइक ईद से रिलेटेड हो, या कोई पोएट्री सुना दे। मुझे नहीं आती पोएट्री। चलो फिर कोई किस्सा सुना सेम दो। मुझे भी नहीं आता। और फिर आपके नहीं, बल्कि रुके, किस्सा नहीं करते, किस्सा भी रहने आप कोई जोक सुनाए और उस जोक को ये रेट करेंगे कि वो फनी था या नहीं। दो। आई एम टू बैड एट इट। हाँ सही मैं कह बिल्कुल वो फनी वाली बोल रही हूँ। कोई मीम, कोई ऐसा मैसेज जो आपको कभी आया हो। मैं बहुत सीरियस वाली हूँ। वो एक जो एक रील थी, तुम उसकी नकल उतारती थी, वो दुबई वाली कुछ रील नहीं, करो तुम्हें याद था ये अच्छा, अक्सर वो मीम्स चल रहे थे, तो पहले एक रमजान में ही मीम चल रहा था, वाला। तो इन सब ने मेरा इतना मजाक उड़ाया था कि मैं बहुत बुरा था ये।
मैं हर चीज पे कहना शुरू हो गई थी मुझे याद है, मैं कहती थी, क्या हो गया? जो चीज मुझे नहीं पसंद होती मैं गई ब्रदर इसको तो रेट करवाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही सब बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा अब हम आपका जो है ना वो क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करने जा रहे हैं। बारी बारी सवाल करूंगी सबसे पहले सायरा आप बताएं, पाकिस्तान वुमेन का हाईएस्ट टीम टोटल क्या है T20 आई का? हाईएस्ट 181 जो अभी हुआ था। ए सायरा चुप कर। चलो हेल्प हो गई है बस, ठीक है 181। और था किसके अगेंस्ट? अभी साउथ अफ्रीका। वेरी नाइस वेरी नाइस। बस मैंने तो आंसर कर दिया। नहीं तो मेरा बारी आएगी अब। अच्छा पाकिस्तान वुमेन टीम T20 आई की सबसे पहली कैप्टन कौन? सबसे पहली कैप्टन कौन थी? भाई देखो मैं तो सना मीर के टाइम पे आई थी, उससे पहले कौन था मुझे नहीं मालूम। वही थी। अच्छा सिद्रा, it's your turn. Who has won most player of the match awards for Pakistan women T20 Is? बिस्मा या डार? Dar. ओह आय हाय। 10 awards है जनाब, पहले तो मतलब वाह उनके लिए क्लैप भी है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा छक्के ODI में किसने मारे पाकिस्तान के? ऑप्शन खोल सकते हैं? हमने ऑप्शन मांगे। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, इतने नहीं बता। आलिया। क्या से आलिया? ये मैंने कह रही थी आलिया को लगी। मुझे लगता है मैं। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब देखते हैं कौन देता है। हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इन वुमेन्स क्रिकेट किसका है? किरण ब्लोच 232। 242। Yes. ये पता था किरण बलोच का, ये हाँ। नहीं पता था नहीं नहीं मुझे याद था स्कोर भी, लेकिन वो 10 रन से जरा हो गया। चलिए जी, अब थोड़े से जरा मुश्किल सवाल। अब अच्छा और In भी which country did Pakistan win 2014 Asian Games gold medal? बांग्लादेश दे- के against। नहीं विच कंट्री? नहीं चाइना। नहीं नहीं नो 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 मैं बता दूं। तुम गई थी? हाँ मैं गई थी। यही तो टीम का कोरिया में पार्ट। था। साउथ कोरिया सी साउथ Perfect. कोरिया में। अच्छा जी, who has best bowling figures for Pakistan women T20 Is? अभी यार नहीं रिसेंट यार नशरा गई है कैप्टन सना मीर की। नशरा। नहीं सादिया या अना? नहीं सादिया या सबके अना नाम ले लो। मम्मी? नहीं दोबारा श्रीलंका के गेम्स भी कुछ सादिया और अना मम्मी नहीं भी बेस्ट नहीं है। फिगर्स। 5-13 5-13 अस्माविया? नहीं, श्रीलंका के अगेंस्ट था। चलें और आसान कर दिया। T20 में यस T20 Is। और एक और आसान कर देती हूँ, ये 22 की बात। कहना तो नहीं। फातिमा सना? उमाइमा से है। हाय अल्लाह उमाइमा तो हमारा तो फाइन में उमाइमा वो गई को बता रही है रिकॉर्ड है। ये माइमा का रिकॉर्ड है, माइमा को वापस ये माइमा को भी नहीं पता होना। अच्छा जी, अब ये जो है वो देखते हैं कौन बताता है जी। फास्टेस्ट पाकिस्तान में ODI के रन्स 2583 इनिंग्स। अच्छा कुछ सोच में पड़ी हुई थी। सिद्रामी मुझे देख रही है। अच्छा जी, ऐसी प्लेयर जिनका जो है वो कंकशन रिप्लेसमेंट पर डेब्यू हुआ। कंकशन रिप्लेसमेंट पे हुआ पाकिस्तान में बहुत सारों को ये कौन था अली? हमेशा हमेशा होता था कंकशन किसी ने। तस्निया। यस, वेरी नाइस, गुड वन। वाह T20 में हुआ था। हाँ। यस ODI की सेंचुरी किस किस के पास? सिद्रा के पास, जवाब मुनीबा के बिस्मा। पास नहीं, बिस्मा के पास नहीं है, बिस्मा के पास नहीं, जवेरिया के पास है। नहीं जवेरिया के पास। क्यों है? जेरी यस जेरी नैना भी। जवेरिया, सिद्रा और मुनीबा। और नैना भी। एक और नैन नैना भी थी, एग्जैक्टली, परफेक्ट जी। हमारी लड़कियों का नॉलेज बहुत अच्छा है। याहू। अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों को हम मतलब वो वर्ड्स दिखाएंगे जो थोड़े से आगे पीछे होंगे, लाइक जम्बल्ड वर्ड्स होंगे। आपने उनको अरेंज करना है और ये किसी भी प्लेयर का नाम हो सकता है, मतलब नाम ही है एक्चुअली। तो बस आपने उसको देखना है कि वो किस प्लेयर का नाम है। नशरा नहीं नहीं फातिमा सना। या सना यो Very nice. वेरी
इंटेलिजेंट। ओह माय गॉड। ऐसा ऐसा लाइक होती है। तूबा। नहीं नहीं, असली कौन है? ये आगे पीछे हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं या फिर बाहर भी? वहाब रियाज। हम लड़की का नाम ढूंढ रहे थे। मैं बोल रही हूँ हवाबर जी। गुड वन। अजीज, तस्मिया रुबा। नहीं नहीं नहीं। मेल भी हो सकते हैं। कवर ड्राइव। बाबर आजम। बाबर आजम। अच्छा एम वो ईमान फातिमा। गुड वन। डी। ये कौन है? हसन कुछ नहीं। डी में कौन है? ना। ये सिर्फ पाकिस्तान से। मासूमा मासूमा तो नहीं। मासूमा कहाँ से आ गई? एम ए हिंट दूं? हिंट। शान मसूद। शान मसूद। नशा संधू। नशरा संधू। वेरी नाइस। बिस्मा मारूफ। वेरी नाइस। वाह जी वाह। शहबाज शहबाज क्या बात है। रामीन शाह। नहीं 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 नहीं। मोइन। मुझे भी वही नहीं याद अच्छा आ रहा लग रहा है। था। हाँ है ना, वही लग रहा था। नसीम। बहुत इजी है। हिंट। हिंट दे दे प्लीज। नहीं। बहुत इजी है। यार हमसे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्या हो रहा है? इजी है तो हमें क्या हो रहा है? नईम। नहीं, कहाँ से आ गया? ई और एम पहले आएगा। ईमान। नहीं। आगे। ईमान। नसीर। नसीर। वेरी गुड। अच्छा जी नेक्स्ट। बाहुबली। हमना बिलाल। मैरी नीसा। आलिया। आलिया इसका जवाब आपको देना चाहिए। आलिया रियाज। हाँ, very nice. आलिया मुझे अपना नाम नहीं याद। जल्ली जरी। जल्ली यंगिया जरी। देवी। गुलफिरोजा। नदिया अलवी। वेरी नाइस जनाब, क्या बात है। मजा आया या नहीं? आलिया रियाज में क्या क्या होता था ये? है? जल्ली जरी। हमने अरबी में बताया दुबई का था। यल्ला। मजा आया या नहीं ये बताएं। मजा आया। इट वाज इंटरेस्टिंग। अब एक आखिरी एक्टिविटी है, बस इसके बाद फिर आप लोग फ्री हैं। आप लोग ईद पे ईदियां कुछ ले बंदा सकते हैं। खाने को नहीं रखता टेबल पे। वो हम खाएंगे ना जाके, भी डिनर लगा हुआ है बाहर। ईद पे आपको डिनर भी में हमें सॉरी ईद लंच देनी लगा हुआ है। चाहिए। हाँ, आप हमारी ईदी। मेरा देखें हैंडबैग जो है ना वो घर रह गया। नहीं, मेरे पास यही है। अच्छा लेकिन मेहंदी हमारे पास पड़ी है। मेहंदी का चैलेंज कौन लेगा? लगवाने का भी, लगाने का भी। मैं लगाती। अली मैं लगाती तुम्हें गोल गोल। नहीं नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी। मैं रिस्क नहीं कितना रिस्क नहीं लेना। नहीं, ये सायरा अच्छी लगाती है। सायरा चलो हमें लगाओ। नहीं, सायरा अपने हाथ में। तबाह कर दूंगी। वो कह रही है, तबाह कर भाई मैं तो बहुत अच्छी लगाती हूँ, मैं तो लगा सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप लोगों में से थोड़ी सी कोशिश तो करें। कोशिश तो कर लेंगे। आती है दफर। सिट मैं तो बैट ही बना दे, बॉल ही बना दे। ऐसे ऐसे वाली आती है। ओ माय गॉड। लेकिन हाथ को अच्छा तुम तो कह रही तुम्हें आती थी तो मुझे तो आती है फिर। यार मुझे नाम लिखना कपड़ों पे नहीं गिरानी। आदिल का नाम लिखूंगी तुम्हारे हाथ में। हाँ ये भी सही है, नाम नाम नाम। चलो फिर लिखो। जैसे पकड़ी हुई है, मुझे लग नहीं रहा। लिखना भी आंदा ही कि नहीं? ये देखिए मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ, आपको नहीं उर्दू में पता। लिखो ना। अभी कैमरा क्लोज किया जाए, दिखाया जाए। कुछ नहीं तो आदिल भाई तो खुश हो जाएंगे। चलो दिखाओ सब। वाह जी वाह। क्लैपिंग। आ रहा है। आदिल उल्टा तो नहीं हो गया? इधर को तो नहीं चला गया? आदिल सी। आज घर जाके इनको दिखाना है। देखिए मैंने आप नाम लिखा है। अपने हाथ से।
बिल्कुल ऐसे बिल्कुल देखिए ईदी भी देनी है इतनी, यस कितने लेटर्स है उतने डबल डबल। नहीं, आगे लिख दो ना आदिल 100K। उतनी मुझे ईदी चाहिए। अच्छा जी, अब आलिया के हाथ में कौन लगाएगा? चलो आलिया को तो मैं लगा दूंगी। सायरा आप आओ, सायरा लगा। मैं सायरा को, हाँ सायरा को आयशा लगा दूंगी। आना तो नहीं होगा। आपको जाना नहीं आगे पड़ेगा। कर ले, हाथ आगे कर। चलो दूर से मेहंदी कब लगती है? थोड़ा सा आगे होके लगा। इधर आ जाओ मेरी सीट पे। आज सीट चेंज कर ले, सीट चेंज कर। तुम्हें तो मेहंदी लग गई, जाओ अब तो घर जाओ। अब इसको घर भेजो। वाओ, माशाल्लाह। यही फूल हम कॉपी पे भी बनाते हैं। यही फूल हाथ में भी बना रहे हैं। हमें ये एक ही फूल आता है, हमारा नेशनल। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कुछ इसी तरह की डालना ना। ये दिखाए भाई हमारा नेशनल। वाओ, क्या बात वाह है। वाह वाह। ये उसका हौसला है जो उसने इधर लगवा दिखाइए लिया। कैमरा में। ये उसकी मासूमियत है। चलिए जी, अब मैं लगाऊंगी। अब जिसने भी लगवानी है आलिया लगवा रहा हूँ। अब मेरे लिए चैलेंज। अब आयशा लगवाएगी। उन्होंने स्पेशल कहा था कि तुम्हें लगवाएंगे। नहीं, मुझे तो कोई तो नहीं है। फिंगर्स ही तुम बनवा लो। चले जी। रिंग बना दो मुझे। मेरी रिंग गायब है। मैं बना सकती हूँ वैसे। आती है उनको। चलो आपको तो ये आती आपने है। शीशे पे लगा लगा के सीखी? नहीं, मैंने अपने सब घर के बच्चों के हाथों में लगा लगा के सीखी। एंगल ही नहीं है। नेशनल फूल से थोड़ा सा एडवांस दिखाओ भी, सामने दिखाओ, सामने ये दिखाओ। थोड़ा सा एडवांस्ड फूल है। यहाँ वहाँ की मैं। एक चीज रह गई बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर मेहंदी में होती है। यस। मेहंदी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये कंप्लीट। गुड जॉब नीरज। नहीं, अब मुझे भूख लग रही है। सवैयां खाते हैं चल के। कुछ मीठा होना चाहिए। मीठा खाते ईद पे। हैं, लेकिन ऐसी बातें करती रहा। लेकिन मीठा खाने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ने हमें देखा, यकीनन आपका ईद का दिन अच्छा गुजरा होगा और आप सबकी मेमोरीज भी रिकॉल हुई होंगी। जाने से पहले हम सब एक बार बोलेंगे 1 2 3 ईद मुबारक।